तुमने कभी किसी ऐसे जिन के बारे में सुना है जो 7,000 साल से भी ज्यादा पुराना हो? एक ऐसा जिन जिसने नबियों के जमाने देखे, कौमों को बनते और मिटते देखा, और फिर आखिरकार खुद ईमान की रोशनी में डूब गया। ये कहानी है इब्ने कंजूर की। रात का वक्त था। सहरा के बीचों बीच रेत की टेलों पर चांद की आधी रोशनी फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी गरज थी। अचानक रेत हिली और एक साया उभरा, ऊंचा, कवि, सुर्ख आंखों वाला, और उसके कदमों के नीचे से आग के शरारे निकल रहे थे। वो बोला, मैं हूं इब्ने कंजूर, आग से पैदा हुआ हूं, मगर मेरा दिल गुरूर से जलता रहा। वो जिन्नात में सबसे ज्यादा ताकतवर था। हजारों साल तक आसमान और जमीन के बीच घूमता रहा। पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर दुनिया के बदलते रंग देखता, नबियों को आता और जाता देखता, कौमों को गुनाह में डूबकर अजाब में मुब्तला होता देखता। लेकिन उसका दिल सख्त पत्थर की तरह हो चुका था। वो कहता था, मैं सबसे पुराना हूं, सबसे ज्यादा जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक दिन उसने अपने करीब के जिन्नात से कहा, मैं ऐसा किला बनाऊंगा जो 7वें आसमान तक पहुंचे, और वहां से जमीन वालों पर हुकूमत करूंगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, गुरूर हमेशा इंसान या जिन को बर्बाद कर देता है। इब्ने कंजूर ने किला तो बना लिया, मगर दिल का सुकून खो बैठा। हजारों साल गुजर गए, सब बदल गया, मगर वो तन्हा रह गया। फिर एक रात, जब वो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था, अचानक किसी इंसान की आवाज उसके कानों में पड़ी। एक नर्म मगर ताकतवर आवाज, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वो ठिठक गया, आसमान की तरफ देखा, चांद के नीचे रोशनी फैल गई। दिल कांप उठा। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन पर सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, मैं वही इब्ने कंजूर हूं जिसने तेरी